नितिन गडकरी कह रहे थे कि एक बार लाकर दिखा दो जो E20 से खराब हुआ है। हरदीप पुरी कह रहे थे कि मारुति ने 1.5 करोड़ कारों का टेस्ट किया है और किसी में भी E20 से कोई खराबी नहीं मिली। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा केस आया है जिसने इन सब लोगों के मुंह पर सबूत फेंक कर मारे हैं। रायपुर में एक डॉक्टर की मारुति ग्रैंड विटारा कार E20 की वजह से खराब हुई तो कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया या तो फिर कस्टमर को नई E20 गाड़ी दो या फिर उसका पूरा पैसा रिफंड करो। ये पूरा मामला क्या है इसे आपको विस्तार से समझाती हूँ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक किडनी के डॉक्टर हैं, उन्होंने 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी ली थी। अब आपको बताएं कि डॉक्टर साहब ने सोचा कि हाइब्रिड गाड़ी ली है और उन्होंने डेली 150 से 200 किलोमीटर ड्राइव करना होता है। शुरुआत में तो गाड़ी में सब ठीक रहा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। डॉक्टर साहब की ये गाड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जून में ली गई गाड़ी में नवंबर आते आते अचानक खराबी दिखने लगी और कार के डैशबोर्ड पर इंजन मैलफंक्शन का साइन आने लगा। जब इंजन मैलफंक्शन का साइन पॉपअप हुआ तो डॉक्टर साहब को लगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जो कि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को ले गए डीलर के पास, क्योंकि 5 महीने ही हुए थे उन्हें गाड़ी को खरीदे हुए। डीलरशिप ने जब गाड़ी की जांच करवाई तो ये बताया कि मिलावटी पेट्रोल से ये समस्या आई है। इसके बाद फ्यूल टैंक पूरा खाली किया गया। जांच में पता चला कि गाड़ी से निकले गए फ्यूल में कुछ अलग तरह की चीज थी जो कि नीचे जमा हो गई थी और इसी वजह से इंजन मैलफंक्शन दिख रहा था। जैसे ही ये बात पता चली, डॉक्टर साहब ने पेट्रोल पंप को कंप्लेन की जहां से उन्होंने तेल भरवाया था। कंपनी को कई तरह के मेल भी किए गए और 4-5 दिन बाद पेट्रोल पंप की तरफ से उन्हें जवाब आया कि पेट्रोल की जांच लैब में करवाई है, तेल में कोई समस्या नहीं। उधर डीलरशिप की तरफ से कस्टमर को यह कहा गया कि फ्यूल टैंक खाली हो गया है, मिलावटी तेल निकाल दिया गया है, अब आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कार में फिर से प्रॉब्लम आ गई और कुछ दिनों बाद कार में फिर से इंजन खराब होने का वही साइन दिखने लगा। इस बार रायपुर के ये डॉक्टर अपनी कार को जैसे तैसे सर्विस सेंटर लेकर पहुंचे। वहां 1 महीने वर्कशॉप में ये गाड़ी खड़ी रही। फिर डॉक्टर साहब को ये कह दिया गया कि कार का इंजन ही बदलना पड़ेगा और इसमें करीब 5,30,000 रुपए का खर्चा आएगा और ये रिपेयरिंग वारंटी में नहीं है, क्योंकि मिलावटी तेल से इंजन जो है वो खराब हुआ है। जब प्रॉब्लम बार बार आ रही थी तो कस्टमर ने परेशान होकर अपनी गाड़ी डीलर के पास ही खड़ी कर दी और ये कह दिया कि या तो दूसरी गाड़ी दो या फिर गाड़ी का पैसा वापस करो। डीलरशिप ने इसे मना कर दिया और ये कहने लगे कि ट्रू वैल्यू में गाड़ी दे दो, वहां से 12 लाख मिल जाएंगे। सोचिए, ये गाड़ी जो कि 20 लाख की खरीदी गई थी, कस्टमर से ये कहा जा रहा है कि 12 लाख में इसे दे दो। आज थक हार के रायपुर के इस डॉक्टर ने कंज्यूमर केस कोर्ट में केस कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट से फैसला आया कि जो कार बेची गई थी वो E20 के हिसाब से नहीं थी। E20 के हिसाब से कार नहीं बनी थी, इसलिए बार बार उनके इंजन में इस तरह की खराबी आ रही है। और अब जब E20 ही हर जगह मिल रहा है तो फिर कस्टमर कहां से पेट्रोल लेकर आएगा। इसलिए ये कहना कि जिस फ्यूल के लिए गाड़ी बनी है वही फ्यूल डालना चाहिए, ये भी गलत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि या तो कस्टमर को नई गाड़ी दी जाए या फिर उसका पूरा पैसा रिफंड किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 20,50,000 की गाड़ी थी और कस्टमर को मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी, इसके लिए 1 लाख रुपए और देने होंगे। 10,000 रुपए का केस लड़ने का खर्च होगा, वो भी देना होगा। कंपनी को 45 दिन का समय दिया गया कि वो कस्टमर को नई E20 गाड़ी दे या फिर ये पैसा रिटर्न करे। यानी क्लियर केस आ गया है कि अगर E20 से पहले की गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जाएगा तो फिर गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। जबकि आप देखिए कि मारुति वाले ये कह रहे थे कि पुरानी गाड़ियों में E20 डालने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यानी मारुति वाले झूठ बोल रहे थे, गलत दावे पेश कर रहे थे। लोगों को परेशानी आ रही है, इसके वीडियोस आ रहे हैं, लोग वीडियोस डाल रहे हैं। अब तो कंज्यूमर कोर्ट के फैसले भी सामने आ चुका है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं। कंपनियां ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं कि ना तो वारंटी देने से इनकार कर सकते हैं कि E20 के लिए कार नहीं बनी है, इसलिए E20 डालने पर कुछ खराबी होगी तो कंपनियां जिम्मेदार नहीं होंगी। कस्टमर पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है कि उसकी गलती है,
क्योंकि आप देखिए कि जब E20 तेल ही आपको हर जगह हर पेट्रोल पंप में मिलेगा तो फिर कस्टमर वही पेट्रोल डलवाएगा जो पेट्रोल मिलेगा। वही पेट्रोल तो गाड़ी में भरवाया जाएगा और तेल में मिलावट का बहाना बनाकर गाड़ी की वारंटी न लेना, ये तो लोगों के साथ धोखा है। पुरानी गाड़ियों को E20 बताकर बेचना ये भी धोखा है और इन्हीं सब बातों से कंज्यूमर कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया और ये E20 पर पहला ऐसा फैसला है जो कि कार कंपनियों और सरकार दोनों को हिलाकर रख देगा।